पद छोड़ दें, अगर हम पर थोड़ा सा भी आरोप लगे तो, तब वो कांग्रेस को निशाने पर, बीजेपी को निशाने पर, बाकी पार्टियों को निशाने पर लेते थे। लेकिन जब वो जेल गए तो उन्होंने कहा कि कुर्सी क्यों छोड़ दे भाई। मैंने आपकी बात सुन ली, अब आप मेरी बात सुन लीजिए। हमारे देश में सुन लीजिए, मैं आपकी बात सुन रहा था। हमारे देश में एक मंत्री के ऊपर, हमारे मंत्री सत्येंद्र जैन जी थे, उनके ऊपर पीएमएलए एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ, उनको 2 साल तक जेल में रखा, और 2 साल तक जेल में रखने के बाद आज सीबीआई ने ये बोल दिया कि हमें कोई सबूत नहीं मिला, ये क्लोजर रिपोर्ट साबित कर आप डाल दीजिए और इनको छोड़ दीजिए। आज वो छूट गए। 2 साल तक जब उनको जेल में रखा गया और 1 रुपया उनके खिलाफ नहीं मिला, और ईडी ने, सीबीआई ने पूरे देश में वहां पे उनके खिलाफ में जो है वो रेड मार ली, सब कुछ कर लिया। तो ऐसे तो जो बीजेपी है वो सबको एक एक करके जेल में डाल देगी, 2-2 साल तक जेल में रखेगी। पीएमएलए एक्ट ने पहले ही बना रखा है कि आपको उसके अंदर बेल ही नहीं मिलेगी, आपको रहना ही पड़ेगा जेल के अंदर। हमारे नेता ऐसे नेता हैं जो देश में पीएमएलए एक्ट में बेल लेकर आए हैं। अगर आप कानून को जानते हैं तो आप ये जानते होंगे कि पीएमएलए एक्ट में बेल मिलना लगभग इम्पॉसिबल है। अरविंद केजरीवाल जी को पीएमएलए एक्ट में बेल मिली, मनीष सिसोदिया जी को पीएमएलए एक्ट में बेल मिली, संजय सिंह जी को पीएमएलए एक्ट में बेल मिली, और सत्येंद्र जैन जी के केस में तो सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दायर कर दी कि हमें कुछ नहीं मिला। ये हाल है इन लोगों का। ये आप कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा डर तो बीजेपी को होना चाहिए। अरे सर, बीजेपी को नहीं होना चाहिए। ये लाई इसी वजह से है बीजेपी, ताकि उनकी सरकार ना जाए किसी तरह से, जेल में डाल दें। ओके निवान जी, ठीक है सर, ओके। सुजाता जी जवाब देना चाहती है, जल्दी से जवाब दीजिए, बाकी मेहमानों के पास जाना है। ये बीजेपी वाले वोट चोरी सबसे बड़ा झूठ तो ये है कि केजरीवाल ने स्वेच्छा से इस्तीफा दिया। केजरीवाल ने स्वेच्छा से इस्तीफा नहीं दिया। केजरीवाल कह के गए थे कि सरकार जेल से चलेगी। ये तो न्यायालय था जिसने रेस्ट्रिक्शन लगा दी थी कि वो दस्तावेज पे साइन नहीं कर सकते, वो मुख्यमंत्री के कार्यालय नहीं जा सकते, सेक्रेटेरिएट में नहीं जा सकते, जिससे उनका कार्यफल जो है बिल्कुल सीमित हो गया था और उनका किसी भी हाल में सीएम बने रहना नामुमकिन हो गया था। तो मजबूरी बचा के वो पद छोड़ा था। तो ये याद तो देना बंद कीजिए कि केजरीवाल ने कोई मोरल मैडम की जो नॉलेज है उसको थोड़ा सा बढ़ाना चाहता हूँ मैं। कोई मजबूरी नहीं थी अरविंद केजरीवाल की, कोई मजबूरी नहीं थी इस्तीफा देने की। उन्होंने अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया था। भाजपा के सामने झुके नहीं थे वो। पीएमएलए एक्ट में बेल लेकर आए। ठीक है, एक सेकंड, झगड़ा मत कीजिए, झगड़ा मत कीजिए, झगड़ा मत कीजिए। निवान जी, सबको पता है सर कि अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा क्यों दिया। अरविंद केजरीवाल जेल में रहते हुए भी इस्तीफा उन्होंने क्यों नहीं दिया, और शुचिता और नैतिकता की जो बात अरविंद केजरीवाल राजनीति में आने से पहले करते थे, उसको अरविंद केजरीवाल क्यों भूल गए। चलिए उस डिस्कशन पर नहीं जाते, उस डिबेट पर नहीं जाते। निवान जी, आज के मुद्दे पर रहते हैं, मुद्दे पर रहिए। मैं जरा एक आंकड़ा बता देता हूं अपने दर्शकों को, उसके बाद वरुण पुरोहित जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए, एडीआर की रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि बीजेपी के जो सांसद, वर्तमान सांसद हैं, उनमें से 26% सांसद ऐसे हैं जिन पर गंभीर मामले हैं। कांग्रेस के 32% ऐसे सांसद हैं जिन पर गंभीर मामले हैं। डीएमके के 27% सांसद हैं जिन पर गंभीर मामले हैं। शिवसेना के 57% सांसद हैं, 4 ही हैं लेकिन 57% सांसद हो जाते हैं, तो इन पर गंभीर मामलों में केस दर्ज है। समाजवादी पार्टी के 46% सांसदों पर गंभीर मामले में केस दर्ज है, मुकदमा दर्ज है। टीएमसी के 24% और इसके अलावा टीडीपी के 31% और शिवसेना के 57%। बड़े बड़े नेताओं के नाम हैं जिन पर गंभीर आरोप हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, हेमंत सोरेन। क्या वरुण पुरोहित जी, आप लोगों को लग रहा है कि यह कानून आ गया तो शीर्ष पर बैठे हुए जितने आप लोगों के नेता हैं, ये सब कभी कुर्सी पर बैठ ही नहीं पाएंगे, और बैठ भी जाएंगे तो 30 दिन से ज्यादा नहीं लगेगा उनको नीचे उतरने में? विद्यानाथ जी, सबसे पहले तो आज ग्रेट विजनरी लीडर राजीव गांधी जी का जन्म दिवस है, उनको मैं नमन करता हूँ, जिनकी टेक्नोलॉजी क्रांति का उनको प्रेरक माना जाता है। आज उसी बदौलत हम ये डिबेट कर रहे हैं टेक्नोलॉजी का यूज करके। पूंजीवाद का तो करीब करीब पूरा देश छा ही चुका है पूंजीवाद। अब फांसीवाद का स्टेप्स शुरू हो चुके, उसके लक्षण है ये। आप कह रहे हो बीजेपी को क्या डर। अभी कटियार साहब ने बताया, और आपको भी पता है कि कितने मुकदमे 11 साल में ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के लगे विपक्षी नेताओं पे। बीजेपी को क्या डर है, खुद थोड़ी अपने नेताओं पे मुकदमे लगाएगी भाई, ये तो अजीब सी बात है। और ये बीजेपी को क्या डर है, बीजेपी को डर होएगा ही नहीं, कानून तो ला रहे हैं विपक्षियों के लिए। दूसरी बात, डेमोक्रेटिक सिस्टम को, जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसको समाप्त करने की है, क्योंकि 30 दिन में आप चाहोगे जिसको पॉलिटिकल वेंडेटा से बंद कर सकते हो और एग्जीक्यूटिव हावी हो जाएगी, जब आपके पास ऑलरेडी
मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है, आप इतने सारे एक्ट हैं, तो आप उसमें कर सकते हो कार्रवाई, पर वो नहीं करनी है, स्पेशल लाना है। और स्पेशल आप इसलिए लाते हो क्योंकि आप जो अभी जो प्रोविजन है उसमें आपकी पॉलिटिकल विल नहीं है कार्रवाई करने की, आपको जो भी करना है विपक्षियों के खिलाफ करना, तो ये इसलिए ऐसी चीज लाई जा रही है। दूसरी बात मैं वरुण जी को कंप्लीट करने दीजिए। हाँ, मैं कहना चाह रहा हूं, जब ऑलरेडी अपने पास लीगल प्रोविजंस हैं तो उसमें आप कार्रवाई करिए। लालू यादव वो किया कि नहीं बंद, आज 2 साल होते ही राहुल गांधी की हटाई कि नहीं आई सांसद, आप उसको अपील कितने टाइम दोगे? अपील तो एक लोकतंत्र में चीज होती है, सुप्रीम कोर्ट का भी डायरेक्शन है, जो मर्डर किया हुआ केस का कन्विक्ट होता है ना, उसको भी सुनने की एक वो दी जाती है अपॉर्चुनिटी। और आप जो है 30 दिन किसी को भी गिरफ्तार कर लोगे। मैं कह रहा हूं जैसे आप अभी एग्जाम्पल केजरीवाल का चल रहा है, कर्नाटक में एक रवन्ना कौन था जिसको आप सब लोग एग्जाम्पल केजरीवाल का दे रहे हैं। निवान जी गुस्सा हो जाएंगे, निवान जी गुस्सा हो जाएंगे कि कांग्रेस के समर्थक जो राजनीतिक विश्लेषक बैठे हुए हैं वो भी अरविंद केजरीवाल का ही एग्जाम्पल दे रहे हैं इंडी गठबंधन होने के बावजूद। मैं कह रहा हूं कर्नाटक में वो प्रज्वला रेवन्ना को रेप केस में पकड़ा, अगर मोदी जी की उनके साथ फोटो थी, साथ में भाषण थे, तो या सभा में थे, जो भी थे, मान लीजिए कर्नाटक सरकार विपक्ष की मोदी जी के खिलाफ मुकदमा लगा, फिर कैसे पकड़ेगी प्रधानमंत्री? ये पॉलिटिकल वेंडेटा से कुछ भी किया जा सकता है। तो सर तो ये तो प्रधानमंत्री के लिए भी है ना, नहीं, ये प्रधानमंत्री के लिए भी है ना, कुछ भी ये मिलिशिया मानसिकता है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये फांसीवाद है। मैं ये कह रहा हूँ मुकदमा दर्ज कराना, मुकदमा दर्ज कर, क्या ये कानून आने के बाद मुकदमा दर्ज कराने का अधिकार सिर्फ सत्ता पक्ष को बच जाएगा क्या? नहीं, विपक्षी आप लोगों के पास भी मुकदमा दर्ज कराने का अधिकार होगा ना? आप मुझे बताइए, कोई दूसरी विपक्ष के स्टेट में जाता है, दूसरा विपक्ष का आदमी। देखिए वरुण जी, मैं 2 चीजें थोड़ा क्लियर कीजिए। आप लोग सरकार पर, बीजेपी पर विश्वास नहीं करते हैं, चलता है क्योंकि आप लोग विपक्ष में बैठे हुए हैं। सर मैं ये पूछ रहा हूं, एक सवाल है मेरा कि ये बात समझ में आती है कि आप बीजेपी पर विश्वास ना करें, आप सरकार पर विश्वास ना करें क्योंकि विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं या आप लोग विपक्षी पार्टियों के समर्थक हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि अदालतें, पुलिस, कानून सब कुछ सत्ता पक्षी चला रहे, क्या सरकार ही चला रही है? अगर थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं करा पाएंगे तो कोर्ट चले जाइएगा, वो ऑप्शन भी होता है आपके पास। नहीं, ऑप्शन क्या 30 दिन के लिए बंद करते? 31 दिन तो खत्म है, 31 दिन तक अगर चार्जशीट पेश नहीं करोगे तो क्या करोगे आप? मुझे बताइए। 30 दिन तक नहीं करी चार्जशीट पेश, अरे रोज करते हैं, मुझे क्या सिखा रहे हो आप? पैदा हो गया मैं मतलब अपराध करने से पहले एक तरफ आप लोग कह रहे हैं कि अपराध नहीं कर रहे हैं आप लोग, आप लोगों से ज्यादा अपराधी बीजेपी में हैं वरुण जी, लेकिन दूसरी तरफ आप लोग ज्यादा डरे हुए नजर आ रहे हैं। अनुप्रिया जी, अनुप्रिया जी, एक सेकंड, 10 सेकंड के लिए। हाँ सुजाता जी बोलिए, 10 सेकंड सिर्फ। मैं ये कह रही थी कि यहाँ पे ये प्रोपेगेंडा, झूठा फेक न्यूज फैलाया जा रहा है कि बस हम उसको जेल में डाल दो तो उसकी कुर्सी चली जाएगी। नहीं, वो अपराधी कन्विक्ट होना चाहिए, तो आपराधिक मामले में फंसा हो, कोर्ट में केस चल रहा हो तो नहीं जाएगी, लेकिन अगर वो कन्विक्ट हो गया, जेल हो गई तो जाएगी कुर्सी। पहली बात ये, और दूसरी बात ये कि क्या आप लोगों ने, सुजाता जी, बिल्कुल ये छोड़ दिया। यहाँ मैं थोड़ा यहाँ आपकी बातों से, देखिए अभी हालांकि बिल पेश होने दीजिए, बिल का मजमून आ जाएगा, लेकिन अभी तक जो चीजें निकल कर आई हैं उसमें लिखा हुआ है कि 30 दिन तक हिरासत में अगर कोई नेता रहता है, कोई मंत्री, पीएम, सीएम कोई भी रहता है तो हिरासत का मतलब गिरफ्तारी तो नहीं है ना सुजाता जी? हिरासत का मतलब है डिटेन करना, नहीं, अरेस्ट करना। अभी बिल आएगा तो ये क्लियर हो जाएगा, वो थोड़ी सी क्लियरिटी और आ जाएगी। और शशांक शेखर उंगली उठा रहे हैं क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो जानकार हैं, वो इस पर जानकारी दे सकते हैं, लेकिन मैं अनुप्रिया जी के पास नहीं जा पाया हूं, बहुत सबसे लेट आखिरी में जा रहा हूं। अनुप्रिया जी, क्या आपको भी लग रहा है कि विपक्षी पार्टियां इसलिए डरी हुई हैं? आप लोग बिहार में राजनीति करती सबसे बड़ी पार्टी, वहां पर सत्ता में आप लोग कई सालों से, आप लोग जानबूझकर ऐसे कानून लेकर आ रही हैं कि कोई दूसरी विपक्षी पार्टी, क्योंकि सारे नेता एक के बाद एक नाम मैंने अभी गिनवा दिए, सब ऐसे आपराधिक मामलों से घिरे हुए हैं कि जैसी कुर्सी पर बैठेंगे आप लोग कुर्सी की टांग खींच लेंगे। विजयनंद, ऐसा है कि ये बिल जो बिल आ रही है लोकतंत्र में के सबसे बड़े मंदिर में, ये बहुत लेट आया है। हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी ने बतौर मुख्यमंत्री के पहले जब वो मंत्री थे, केंद्रीय मंत्री थे, तभी उन्होंने कहा था कि इस तरह के बिल लाने चाहिए, क्योंकि अगर आप लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर की बात करते हैं, जहां लोकतंत्र की रक्षा होती है, लोकतंत्र के हिसाब से काम होता है, संविधान के हिसाब से काम होता है, तो वहां काम करने वाला व्यक्ति भी वैसा होना चाहिए जो संवैधानिक रूप से
जिसको कहते हैं पाक साफ हो, और वो एक ऐसा व्यक्ति हो जिसको पता है कि कानून के दायरे में रह के काम करना है। अगर आप बिहार को 90 के दौर में आप बिहार को देखिएगा तो बिहार में स्थिति क्या थी, वहां पे तो अपराधी ही पूरे सरकार को चला रही थी, अपराधी का संरक्षण था मुख्यमंत्री आवास से। कई ऐसी घटनाएं हैं और ये आरोप हम नहीं लगाते हैं, उस सरकार, मैं बोल रही हूँ पहले, फिर आप बोलिएगा। आपने अपने समय में बोला है। मैंने देख लिया, आपने उंगली उठाई है, मैंने देख लिया, मैं आ रहा हूं सर। आपने देखा होगा कि बिहार में सरकार में रहने वाले लोगों ने बताया था कि अपराधियों का संरक्षण मुख्यमंत्री आवास से हुआ करता था। मुख्यमंत्री जी ने तो हमारे बिहार में 2005 में आने के बाद में उन्होंने तय किया कि किसी भी राजनीतिक दल, चाहे वह व्यक्ति मेरे दल से भी क्यों नहीं आता हो, उसको राजनीतिक लाभ नहीं मिलेगा। आप अपराधी हैं, आपकी जो आपकी ओहदा है वो आपके सलाखों के पीछे है, क्योंकि आपने वो जघन्य अपराध किया है। और कई ऐसे मामले हैं। हम राजनीतिक दल के रूप में हमारा गठबंधन नहीं बदला है, हम कभी बीजेपी के साथ नहीं रहे, आरजेडी के साथ नहीं रहे, लेकिन हमने कभी भी समझौता नहीं किया, क्योंकि सुशासन इसी को कहते हैं ना, जिसको शासन चलाना है वही सुशासन के लिए देश में तमाम कानून हैं। अगर किसी के खिलाफ कोई गंभीर या बेहद गंभीर आपराधिक मामला है तो उसके लिए कानून तो ऑलरेडी है ना। आप लोग कुर्सी से उतारने वाला कानून क्यों ला रही हैं? नहीं विद्यानंद, आप ये समझिए ना कि अगर वैसे लोग जो खुद कानूनी कार्रवाई करेंगे और जो खुद ही कल्प्रिट हैं, वो कैसे, मतलब हमको लगे कैसे वो चलाएंगे देश को, और वैसे लोग जो अपराधी है, वैसे लोग अगर अपराध में सम्मिलित रहेंगे तो उनसे उम्मीद कैसे कीजिएगा कि वह एक न्याय प्रक्रिया के रूप में। मैं कह रहा हूं कि भाई अब जो अपराधी है अनुप्रिया जी, उसके लिए ऑलरेडी कानून है, एक्ट्स हैं, धाराएं हैं, अनुच्छेद हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि कुर्सी से उतारने वाला कानून आप लोग अगर ला रही है, देखिए पहले तो मैं ये इसीलिए मैंने आंकड़े पढ़ के सुना दिए हैं कि अगर किसी को ये लग रहा है कि बीजेपी में कोई अपराधी नहीं है तो बीजेपी में भी भरे हुए हैं, जेडीयू में भी हैं, आरजेडी में भी हैं, कोई पार्टी अछूती नहीं है आपराधिक मामले वाले नेताओं से। तो ऐसे में डर या तो सबको लगना चाहिए या किसी को नहीं लगना चाहिए। अगर ये कानून आप लेकर आ रही हैं तो एक मन में ये संदेह जरूर पैदा हो रहा है अनुप्रिया जी कि इसका राजनीतिक लाभ उठाया जा सकता है, और इस संदेह को कैसे आप लोग दूर कर रही हैं? नहीं, ये बिल में कहीं लिखा है कि सत्ता पक्ष के लिए यह बिल नहीं पारित होगा, ये सत्ता पक्ष के जितने भी नेता है इसके अधीन नहीं आएंगे। देखिए, एक विपक्ष जो है जान